उज्जैन में बनकर तैयार हुआ महाकाल लोक। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण। ₹750 करोड़ की लागत से बन रहा महाकाल कॉरिडोर बेहद खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी। कॉरिडोर को शिव पुराण की कथाओं के आधार पर किया गया है तैयार। कॉरिडोर की दीवारों पर लगेगा QR कोड। श्रद्धालु QR कोड स्कैन कर जान सकेंगे शिव कथाएं। करीब 900 मीटर लंबा है महाकाल का पथ। कॉरिडोर में 108 स्तंभ के साथ होंगी 192 मूर्तियां। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सीएम शिवराज समेत बीजेपी नेताओं ने बदली सोशल मीडिया पर अपनी डीपी। लोगों से भी प्रोफाइल फोटो बदलने की अपील की है। रायसेन के नर्मदा घाटों पर दुर्गा मूर्तियों का किया जा रहा विसर्जन। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। 300 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन। युवाओं को फिटनेस का संदेश देने के लिए दिल्ली के 73 साल के बुजुर्ग ने शुरू की साइकिल यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक करेंगे साइकिल यात्रा। यूपी के कौशाम्बी में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। भूख से तड़प रही महिला को खिलाया खाना। लोग कर रहे तारीफ। आज एयरटेल 5G प्लस लॉन्च हुआ है। 8 शहरों में मिलेगी 5G की सेवा। 2023 तक पूरे देश को मिल सकेगी ये सेवा। चंडीगढ़ में होने वाले एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को पहली बार चंडीगढ़ में मनाया जाएगा वायु सेना दिवस। सुखना लेक के ऊपर विमानों का शानदार करतब। रिहर्सल में शामिल हुए सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स और फुर्तीले हेलीकॉप्टर्स। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इन विमानों ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पीओके में मचाई थी तबाही। आसमान में C-17 ग्लोब मास्टर के साथ सूर्य किरण विमानों का दिखा काफिला। विमानों के करतब पर लोगों की नजरें टिकी। वायुसेना के C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान ने किया ताकत का प्रदर्शन। तेजस ने दिखाई कलाबाजियां। राफेल फाइटर की दहाड़ से गूंजा आकाश। राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान को लेकर घिरे उदित राज। बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा उदित राज के बयान को लेकर कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। उदित राज की दलील द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के साथ आदिवासी की प्रतिनिधि भी हैं। उदित राज ने कहा मेरा बयान निजी कांग्रेस पार्टी का नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के बयान पर जताया ऐतराज। नोटिस भेजकर मांगा जाएगा जवाब। नागपुर में कई बहुजन संगठनों के प्रदर्शन से तनाव हो गया है। आरएसएस मुख्यालय घेरने की कोशिश। संघ मुख्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात। भारी तादाद में जुटे हैं बहुजन समर्थक। रैली कर रहे संगठनों का आरोप आरएसएस ने संविधान खत्म करने की साजिश की है। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे नागपुर में। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने रैली की नहीं दी इजाजत। धारा 144 लागू कर दी गई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी। कुछ देर तक चली साथ। बेल्लारी में रैली को एड्रेस कर सकती हैं सोनिया गांधी। 4 दिन से कर्नाटक के दौरे पर सोनिया गांधी। विजयदशमी पर ब्रेक के दौरान काबिनी में थी सोनिया गांधी। यात्रा से पहले किया पौधारोपण। कर्नाटक के एक इलाके में सोनिया गांधी ने की दशहरा पूजा। यहां पर मंदिर में दर्शन भी किए। कर्नाटक में गांधी परिवार ने झोंकी पूरी ताकत। कल प्रियंका गांधी भी यात्रा में होंगी शामिल। वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। जानवर से टकराने के बाद आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ।
ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए आ रही थी। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया। आज सुबह 11:18 पर हुआ यह हादसा। हादसे के बाद 20 मिनट तक रोकनी पड़ी ट्रेन। फिलहाल ट्रेन को ठीक करके रवाना कर दिया गया है। इस वंदे भारत ट्रेन को 30 सितंबर को दिखाई गई थी हरी झंडी। इस ट्रेन की 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहती है। ये देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। मथुरा विजय पर्व के साथ श्री रंगनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। दक्षिण भारतीय अनुष्ठान के साथ यात्रा निकाली गई। मंगलुरु में टाइगर डांस का अद्भुत नजारा देखा गया। काफी तादाद में पहुंचे दर्शक। पश्चिम बंगाल के दक्षिण त्रिपुरा में छऊ नृत्य का आयोजन किया गया। कलाकारों ने बांधा समा, दर्शक आनंदित हुए। मल्लपुरम में बोली जाने वाली मलयालम को लेकर विशेष पूजा का आयोजन। हजारों बच्चों ने भाषा को लेकर संकल्प पूजा की है। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी। सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। जयपुर के पवन धाम श्री पंचखंड में चादरपोशी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के सीएम योगी शामिल हुए। फतेहपुर शेखावटी के एक इलाके में एक मंदिर में 31वां स्थापना दिवस किया गया। पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार कायम है। कुरनूल में पारंपरिक बन्नी उत्सव की धूम। हजारों लोगों ने लठ लड़ाई में शिरकत की। फतेहपुर शेखावटी में आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। बड़ी ही संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मंगलुरु में धूमधाम से संपन्न हुआ दशहरे का पर्व। हजारों की तादाद में विजय पर्व में लोग इकट्ठा हुए। राजशाही अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया परंपराओं का निर्वहन। शमी पूजन के आयोजन में शामिल हुए। जयपुर में सीमा सुरक्षा बल ने मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। अटारी से होते हुए देवरिया तक स्वागत की तैयारी है। विजय दिवस के मौके पर सिखों ने मनाया हल्ला बोल का पर्व। हजारों की तादाद में सिख शामिल हुए। चेन्नई मेट्रो की फेज 2 में बिना ड्राइवर चलेगी ट्रेन। सिग्नल आधारित सेवा पर तेजी से हो रहा है काम। पठानकोट में फिर लगे सांसद सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर। युवाओं ने इस्तीफे की उठाई मांग। पुणे में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। मानव रहित होने के साथ हथियारों से लैस बोट रिमोट से होता है संचालित। गोरखपुर से सामने आई है सीएम योगी के पशु प्रेम की तस्वीरें। तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूध। फ्रांस में आयोजित मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर जालंधर पहुंची रेचल गुप्ता। लोगों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। अमेरिका से 1.5 महीने में कार चलाकर जालंधर पहुंचे लखविंदर सिंह। कहा पाकिस्तान के लोगों से सबसे ज्यादा मिला प्यार। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया 5 अक्टूबर को खत्म हुई। प्रशासन अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को 10 अक्टूबर तक सौंप देगा। कोलकाता मेट्रो ने दुर्गा पूजा के 5 दिनों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। पिछले 5 दिनों में 39 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मेट्रो का सफर किया है। मदुरै में 108 पुरुष महिलाओं ने एक साथ मिलकर छेड़े वीणा के तार। अनोखी सुर साधना से समा बांधा। अब असम के सरहदी इलाके में तैनात किए जाएंगे 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। इसी महीने सेना को सौंपने की तैयारी। चीन की हरकतों पर रहेगी निगाहें। WHO ने भारतीय कंपनियों की 4 कफ सिरप को घोषित किया जानलेवा। गांबिया में बच्चों की हुई मौत के बाद दिल्ली की टीम पहुंची सोनीपत। नासा के मिशन में शामिल हुई एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। रूसी अंतरिक्ष यात्री समेत 4 लोगों को लेकर अंतरिक्ष यान ने भरी उड़ान। आज शाम तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है।
बीकानेर में डांडिया शो के दौरान हंगामा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुस्लिम लड़कों के एक ग्रुप ने एक युवक पर चाकू से वार किया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, आरोपियों में से एक हिंदू। पुलिस का दावा, वीडियो में नहीं दिखा किसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला। गुरुग्राम में पुलिस पीसीआर के कर्मचारियों पर हमला, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी। सोनभद्र में रामबाबू उन्होंने कमाल किया है, राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर यूपी का नाम बढ़ाया। गुजरात में आत्मनिर्भर सहायता योजना की शुरुआत हुई है, कई तरह की रियायतें देगी सरकार। उद्घाटन के 4 महीने के बाद भी दरभंगा हवाई अड्डे के लिए बनी अप्रोच रोड चालू नहीं, हो रही भारी दिक्कत। वाराणसी में आदि पुरुष को लेकर बवाल, प्रतिबंध की मांग को लेकर लोगों ने किया विरोध। भारतीय नौसेना और एनसीबी का संयुक्त ऑपरेशन इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी नाव से पकड़ा 200 किलो ड्रग्स, 4 ईरानी और 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्त में लिया। गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में सीएम योगी ने की गौ सेवा, गाय बैल बछड़ों को उनके नाम से बुलाकर खिलाया गुड़ चना। 2022 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को मिला सम्मान, संस्मरण और जीवनी लेखन में दिखाई है प्रतिभा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में अलग अलग योजनाओं का जायजा लिया, लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगी। मुंबई के एनआईए कोर्ट में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की पेशी, 2008 मालेगांव ब्लास्ट का मामला। बागेश्वर में अंकिता भंडारी और जगदीश हत्याकांड के खिलाफ जन आक्रोश रैली, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड में मौसम में सुधार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, अब तक 15 लोगों का रेस्क्यू, बाकी की तलाश जारी। उत्तरकाशी में 3 दिनों के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक, खराब मौसम के मद्देनजर फैसला। यूपी में 8 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है, आईएमडी का अलर्ट जारी। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की टक्कर हुई, हादसे में 9 की जान गई। धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री डूंगर राम का दावा, विधायकों ने नहीं किया था आलाकमान का विरोध। गोपालगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटपाट के आरोप में सीआरपीएफ में रहे जवान समेत 5 को गिरफ्तार किया। जोधपुर में दुकान से सामान खरीदने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, 5 को गिरफ्तार किया। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना के आरोपी राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शराब पीकर चला रहा था ट्रैक्टर। सूरत में दशहरे पर नई पहल, ड्रग माफिया के घर पर चला बुलडोजर। बरेली में स्थानीय व्यापारी कर रहे हैं पुल बनाने का विरोध, प्रशासन ने बीएसएफ के जवानों को बुलाया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में लखनऊ में खेला जा रहा पहला वनडे, भारत ने टॉस जीतकर चुनी है गेंदबाजी। बारिश के कारण देर से शुरू हुआ वनडे मैच, दक्षिण अफ्रीका की धीमी रही शुरुआत, महज 110 रनों के स्कोर पर ही गिरे 4 विकेट, मिलर ने संभाली पारी।